तो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं बिजनेस माइंडसेट की, है ना। कहा जाता है कि जॉब माइंडसेट के साथ कभी बिजनेस नहीं होते और लोग उम्र भर जॉब माइंडसेट को नहीं छोड़ते और इसीलिए है ना बिजनेस कभी कर नहीं पाते और फिर बिजनेस के रिवॉर्ड्स भी नहीं ले पाते। तो बिजनेस करना है किसी को तो एक अलग माइंडसेट चाहिए, है ना। अलग माइंडसेट क्या होता है? अपने जो आप बिजनेस कर रहे हो उस पर आपको विश्वास होना चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी होनी चाहिए, क्योंकि हर एक बिजनेस थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट मांगता है। आपका पेशेंस होना चाहिए। रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक ही झटके में कुछ नहीं होता, कोई भी बिजनेस एक ही झटके में नहीं होता। एक जो कहावत है कि भी पहले तो पहले साल तो कई बार है ना चट्टी होता है, पैसा अपने पास से लगाना पड़ता है, दूसरे में थोड़ा सा काम बनता है और तीसरे में ग्राहकी चलती है। तो 1000 दिन तो आम किसी भी काम को सेटअप होने में लगते हैं। तो जिसके पास पेशेंस नहीं है वो बिजनेस नहीं कर पाता, कभी नहीं कर पाता। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि यार बिजनेस आज जो हम कर रहे हैं उसका मेहनत का फल ही तो आगे मिलेगा हमें, है ना। आज जो 2-3 साल में आपने रेपूट बनाया अपनी सर्विस का, अपने बिजनेस का, आपने कस्टमर्स को अंदर अपना फेथ डेवलप किया, वो कस्टमर नहीं है, वो आपके लिए एसेट्स हैं। वो कस्टमर ही आपको आगे और कस्टमर देंगे, वो कस्टमर ही आपके आगे बड़े कस्टमर बनेंगे। इवन एमवे बिजनेस में तो वही कस्टमर आगे जाके आपको बिजनेस देते हैं, बिजनेस में कन्वर्ट होते हैं, रेफरेंस देते हैं। तो वो विजन दिमाग में रखना पड़ेगा कि आज हम जो कर रहे हैं वो कस्टमर नहीं बना रहे, वो हम एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, वो जो लॉन्ग टर्म में फायदा करेंगे, वो करेंगे ही करेंगे, है ना। ये एक पक्की बात है। तो वो बिजनेस मेंटालिटी जब होगी तभी होगा। और विजन रखो। एमवे बिजनेस की मैं अगर स्पेशली बात करूं तो एमवे बिजनेस आपको खुद को तो पता हो ना कि मेरे हाथ में क्या है। इंसान कई बार खुद ही भूल जाता है। हमारे हाथ में वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इससे ऊपर कोई प्रोडक्ट्स नहीं है। बट हाँ, लेगा वही जो क्वालिटी कॉन्शियस होगा, और सारी दुनिया क्वालिटी कॉन्शियस नहीं है। बट अच्छी बात यह है कि बहुत सारी दुनिया क्वालिटी कॉन्शियस है। हमें कोई भी कारोबार सभी लोगों के बेस पे नहीं चलता, हर एक का एक सिलेक्टिव होता है। हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ट्रुथ ऑनेस्ट, सच्चाई ईमानदारी की बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मुझे बताओ कहाँ है। और ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो पार्ट टाइम में हो सकती है, हर एक के लिए ये अपॉर्चुनिटी 18 साल का होना चाहिए, चाहे वो फिर स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई हाउसवाइफ हो, चाहे कोई वो कम पढ़ा हो, चाहे वो ज्यादा पढ़ा हो, चाहे वो 70 साल का हो, चाहे वो एक प्रोफेशनल हो, चाहे वो बिजी इंसान हो। हर एक इंसान जिसके सपने हैं वो ये बिजनेस कर सकता है और वो ले सकता है जो कोई से नहीं मिल सकता। क्या? मनी, टाइम, सिक्योरिटी, ये पैकेज ले सकता है। कहीं नहीं मिलता दोस्तों। एसेट बेस्ड इनकम कहीं से नहीं आती। नेम, फेम, रिकॉग्निशन बहुत बेशुमार ले सकता है। अपनी फैमिली के लिए लीगेसी क्रिएट कर सकता है। अगर बिजनेस करना है तो कई मुल्कों में बैठे कर सकता है। तो ये रिवॉर्ड्स अगर चाहिए तो वो बिजनेस माइंडसेट तो जरूरी है ना, होगा। जैसे आम बिजनेस इसके अंदर होता है, इस बिजनेस में भी होगा। क्या होगा? जैसे एक दुकानदार को पता होता है कि यार मेरे दुकान पे जितने कस्टमर चढ़ेंगे वो सभी सामान नहीं लेंगे, जो सारे सामान लेंगे वो सारे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, जो सारे सामान लेंगे उनमें कोई कम छोटा कस्टमर होगा, कोई बड़ा कस्टमर होगा। तो कोई आगे रेफरेंस देगा, कोई नहीं देगा, है ना। उसे पता होता है। और ये वो सारा काम लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने के बाद लेता है। वो कई बार सोचता है यार मैंने इतना कर दिया और कस्टमर वापस चला गया कि उसको कोई पसंद नहीं आया। तो हमारे हर एक बिजनेस नंबर गेम के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा बिजनेस भी नंबर गेम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 10 जनों से बात करोगे तो 10 के 10 आपकी बात नहीं सुनेंगे, और उनका राइट है, उनकी मर्जी है, वो लाइव अपनी बात सुने या ना सुने। और अगर आप उनको जबरदस्ती बात सुनाने की कोशिश करोगे तो आपके रिलेशन में फर्क आएगा, वो आगे भी कभी बात नहीं सुनेंगे। तो नहीं वो सुनना चाहते, कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ लोग आपकी बात सुनेंगे, तो सुनने के बाद भी उनका डिसीजन है कि वो बिजनेस देखना चाहते हैं या प्रोडक्ट्स। अगर प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं तो प्रोडक्ट्स दिखाओ, बिजनेस देखना चाहते हैं तो बिजनेस दिखाओ, अगर कुछ नहीं देखना चाहते तो कुछ ना दिखाओ। चिंता ना करो, रिलेशन रहेंगे तो आगे आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ आप उनका बेनिफिट करोगे और उनसे के बेनिफिट में आपका बेनिफिट होगा। बट उनकी विल के अगेंस्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है। कस्टमर आप बना रहे हो, सारे कस्टमर नहीं टिकेंगे, है ना, सभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। चिंता ना करो, ये चलेगा। बट अगर आपका अगर एक हफ्ते में एक सेटिस्फाइड कस्टमर भी बन रहा है
तो महीने में आपके 4 कस्टमर हो गए, और 4 कस्टमर अगर आपके अच्छे मिल रहे हैं आपको महीने में, तो 1 साल में आपके 48 यानी अंदाजा 50 कस्टमर आपने बना लिए। अगर 50 कस्टमर बनाए हैं तो 2 साल में 100 कस्टमर, और अगर 100 कस्टमर से सिर्फ एक एवरेज 1000-2000 की भी लें तो कितना बड़ा टर्नओवर होता है, कितनी बड़ी इनकम होती है। और ये एक्स्ट्रा है, ये इकट्ठी होती जाएगी, और उसी बिजनेस में लोग बिजनेस करेंगे, कहीं अलग से थोड़ी ना लोग आएंगे। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जो बिजनेस में आते हैं, वो सारे बिजनेस नहीं करेंगे, छोड़ेंगे। लॉ ऑफ एवरेज है, कई ऐसे ही आ जाते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये बिजनेस का प्रोसेस है। बिजनेस के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अगर हम बिजनेस के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं तो जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी। जैसे हमें पता है, एक है ना, लस्सी बनाने वाले को पता होता है कि यार मैं लस्सी बना रहा हूँ, तो मक्खन जब निकाल रहा हूँ तो लस्सी निकलेगी है ना। मक्खन निकाल रहा हूँ मैं, लस्सी नहीं निकाल रहा, मक्खन निकाल रहा हूँ, तो लस्सी निकलेगी। इट इज ऑब्वियस, इट इज अ प्रोसेस। सारे दूध का मक्खन नहीं निकलता। अब समझदार इंसान दुखी नहीं होता कि लस्सी इतनी निकल गई, मक्खन इतना होता है, और इवन उस लस्सी का भी फायदा उठाता है। तो एमवे बिजनेस आप बिल्ड कर रहे हो, चिंता ना करो, नंबर गेम है। आराम से हर एक को क्वालिफाई करो कि आइदर यू आर वांट टू डू अ बिग बिजनेस जिसमें आप अच्छी इनकम कमा सको पार्ट टाइम में, और यू वांट टू हैव वेरी फैंटास्टिक प्रोडक्ट जहां से आपको हेल्प मिल सके। किसी चीज का आंसर यस में आता है तो आगे बात प्रोसीड करो, और यही चीज बहुत फायदा देगी। कस्टमर से ही बिजनेसमैन मिलते हैं, और बिजनेसमैन भी कई बार कस्टमर बन जाते हैं। बट धीरे धीरे हर साल आपके कस्टमर भी बढ़ रहे हैं और बिजनेस ओरिएंटेड भी बढ़ रहे हैं। सिर्फ हम समझदार नहीं है कि भी हमें बिजनेस समझ आ गया, बहुत दुनिया बैठी है, बहुत दुनिया बैठी है। और विजन रखो, ये बिजनेस 60 साल से चल रहा है, इंडिया में 21 साल हो गए, अच्छे अच्छे लोग कर रहे हैं इस बिजनेस को। तो बिजनेस में बहुत कुछ है, लोगों की करनी मजबूरी है लोगों, और बहुत सारे लोग करेंगे, समझने में टाइम लगता है। जैसे ही आप कामयाब होके दिखाओगे, आपकी कामयाबी को देख के आपके जो नजदीकी दोस्त, रिश्तेदार जिन्होंने पहले आपकी बात नहीं सुनी, वो आपकी बात सुनेंगे। वो ऐसी एफडीआं आपने बना दी हैं जो आपकी कामयाबी के बाद तुरंत इनकैश होगी, तुरंत आपको वॉल्यूम देगी, तुरंत आपको डुप्लीकेटर्स देगी। और वो सारी मेहनत, ये जो 2-3 साल इनिशियल लगती है ना, ये आपको इकट्ठा होकर मेहनत देगी दोस्तों। तो थोड़ा पेशेंस रखो, उस विजन को सामने रखो, करके दिखाओ, मेंटरशिप का फायदा लो, और ये सब कुछ पॉसिबल है, और ये सब कुछ ऐसा ही होगा। डरो मत, और धूम धड़के से दोस्तों मजा करेंगे। हमारे को हमारी अपलाइन की हमेशा एक बात याद रहती है कि भाई हमारे जैसा एक तो मिलेगा ना 1 साल में। अगर हमारे जैसा एक साल में मिलेगा तो हमें 3 साल में 3 मिलेंगे। इसका मतलब एमरल्ड प्लस बिजनेस होगा हमारा, एमरल्ड प्लस बिजनेस। एमरल्ड प्लस का मतलब 1.5-2 लाख रुपया महीना, साल का 25-30 लाख रुपया मिनिमम, और इतने इतने फॉरेन ट्रिप्स, नेम फेम रिकॉग्निशन, और 6 साल में डायमंड बिजनेस। और ये मिलेंगे ही, जाएंगे कहाँ? बट उसके लिए हमें डेली बेस पे अपने हिस्से की ईमानदारी करनी है। हमें अपने हिस्से के 2 घंटे रोज लगाने हैं, 2-3 घंटे। इवन अब तो डिजिटल बिजनेस है, 2 घंटे क्यों, 3 घंटे 4 घंटे लगाओ ना। अगर सोशल मीडिया पे अभी भी आप वक्त लगा रहे हो और चीजों के अंदर, एंटरटेनमेंट के अंदर, तो दिमाग तो एक तरफ ही चलेगा, या तो एंटरटेनमेंट की तरफ चला लो या अपने बिजनेस को क्रिएट करने के लिए चला लो। तो दोस्तों मिलजुल के बहुत कुछ कर सकते हैं। वी आर लकी इनफ, अपने पास बहुत तगड़ी मेंटरशिप है, हम उसका फायदा लेके अपनी एक टीम का नाम करेंगे। हम यही चाहते हैं कि मिलजुल के हम सब अपने बहुत बड़े बड़े सपने पूरे करें। जल्दी दोबारा मिलते हैं।